हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी और आपने पढ़ाई आपकी जो है रफ्तार पकड़ रही होगी। तो ये मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम जो है स्टार्टिंग जून में ही पड़ जाएगा और एग्ज़ाम से 1 महीने पहले आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब है। तो इसलिए अपनी तैयारी अच्छे से बेहतर तरीके से करते रहिए कि जब पता चले आपको लास्ट मंथ में आपका बढ़िया से रिवीजन और टेस्ट सारी चीज़ें हो जाएँ। तो हमारे साथ बने रहिए। हम इस समय पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने कालक्रमों को पढ़ लिया था। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल पूरा कंप्लीट कवर कर लिया था। और कल उसकी पीडीएफ नहीं पढ़ पाई थी, आज उसकी पीडीएफ हम एक कंप्लीट पीडीएफ पूरे कालक्रमों की पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे हम डाल देंगे। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से तो प्लीज़ जुड़ जाइएगा और वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और कुछ चीज़ें हैं जो हमने एक लोगों ने कही थी वर्णमाला की भेज दीजिए, एक स्टूडेंट का आया था कमेंट, तो मैंने वर्णमाला की भी डाल दी है। तो वैसे आप पिछली वीडियो देखिए और जो चीज़ें पूछनी होंगी तो आप कह सकते हैं। तो अगर मेरे पास होंगी वो पीडीएफ तो हम डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे। देखिए हमारा वो खत्म हो गया। अब कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं आपकी, जैसे उपन्यास पूछा जाता है, कहानी पूछा जाता है, नाटक पूछा जाता है, सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो कुछ उपन्यास और उपन्यासकारों को हम यहाँ पर लेकर आए हैं जो एकदम चर्चा में रहते हैं और पूछा जाता है एग्जाम में इनको। तो इसमें क्या होता है, देखिए क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। क्वेश्चन बनते हैं जैसे इसमें से एक आपकी रचना दे दी गई तो पूछा जाएगा ये कहानी है या काव्य है, कोई उपन्यास है या जो भी है, तो उसमें से आपको पता लगाना रहता है आखिर ये है क्या, तो वो रहता है। और बाकी उपन्यास और उपन्यासकार तो आपका पूछता ही। तो ये वीडियो आप 1-2 बार देख लेंगे, अच्छे से याद हो जाएगा, नोट करने की जरूरत नहीं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो उसके बाद हम कहानी क्या ले आएंगे, ठीक है। तो ये सारी रचनाएं आपको अलग अलग पढ़ना भी जरूरी है। और इससे पहले हमने जो भी रचनाएं साहित्य में पढ़ी थी कालक्रमों में, ज़्यादातर हमने काव्य की ही रचनाएं पढ़ी थी। और ये अब हमारी गद्य की रचनाएं आ गई। ये मान के चलिए ये गद्य की सारी रचनाएं हैं, गद्य काल की, ठीक। तो अब हम बात करेंगे सीधे, चीज़ों को हम देखेंगे पूरी चीज़ों को अच्छे से। चलिए हम एक बार देख लेते हैं फिर हम पढ़ते हैं। परीक्षा गुरु एक उपन्यास है, ये पहला उपन्यास है। परीक्षा गुरु जो है पहला उपन्यास है, लाला श्री निवास दास ने लिखा है। एक मिनट, ये पहला उपन्यास है, यहाँ पर लिख देते हैं पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु, और इम्पोर्टेंट भी है, ये याद रखिएगा। चलिए हम एक बार पढ़ के बताते हैं फिर चीज़ों को अच्छे से करते हैं। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास की पहला उपन्यास है आपका। और प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन, मंगलसूत्र, ये प्रेमचंद जी का है। प्रेमचंद जी का एक और नाम है धनपत राय, वो भी हम बताएंगे, वो पूछा जाता है, वो भी में पूछा जाता है आपका। कंकाल, तितली, इरावती जयशंकर प्रसाद की है। चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, ये बीच में डैश है, चंद्रकांता संतति ये है देवकी नंदन खत्री की। और ठेठ हिंदी का ठाठ, ओके। और अधकिला फूल हरिओध का है। मृगनयनी, गढ़ कुंडार, यह है वृंदावन लाल वर्मा का। और चंद्रप्रभा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना। और अप्सरा, अलका प्रभावती, निरुपमा, यह है निराला जी की। चित्रलेखा, सबही नचावत, राम गुसावत, यह है भगवती चरण वर्मा की। और भाग्यवती है श्रद्धा राम फिल्लौरी की। नूतन है नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, ये है बालकृष्ण भट्ट की। और धूर्त रसिकलाल, और स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, ये है मेहता लज्जा राम शर्मा की। और श्यामा स्वप्न, ये है जगमोहन सिंह की। तो सारी रचनाओं को एक बार सुन लीजिएगा, क्योंकि इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं समझाने वाला कि आपको समझाया जाए, और सीधे सीधे आपको पढ़नी ही है। अद्भुत लाश गोपाल राय गहमरी की है। श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह की है। पतिता की साधना, यह है भवानी प्रसाद की। हार किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत जी की है। राम रहीम किसकी है? राधिका रमण प्रसाद की है। ओके। पर्दे की रानी, सन्यासी, प्रेत और छाया, यह है इलाचंद्र जोशी की। और परख और त्यागपत्र किसकी है? जैनेन्द्र की है। झूठा सच, दादा कामरेड, यह है यशपाल जी की रचना। सागर, लहरें और मनुष्य लोक परलोक, उदय शंकर भट्ट की है। नाचो बहुत गोपाल, ये और अमृत और विष, और है बूंद और समुद्र, ये है अमृत लाल नागर की। और शहर में घूमता आईना, ये अश्क की है रचना। मैला आंचल, और ये फणीश्वर नाथ रेणु की। और मुर्दों का टीला, रांगे राघव का। गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा, धनुवीर भारती की है रचना। और विपात्र किसकी है? मुक्तिबोध की है। तो अब हम अच्छे से देखते हैं, एक बार ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि हमने कहा परीक्षा गुरु, ये पहला हिंदी का जो है पहला उपन्यास है। ये है लाला श्रीनिवास दास की रचना, इंपॉर्टेंट है, बनेगी आपकी, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। फिर आगे देखिएगा, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, ये पूछी जाती है रचना। प्रेमाश्रय, कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन, मंगलसूत्र, ये सारी रचनाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली हैं। ये मुंशी प्रेमचंद की तो जानते ही आप, वो तो है ही। इनका दूसरा नाम क्या है? धनपत है बचपन का नाम। ये तो आप जानते ही हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है ये सारी। लेकिन ये भी पूछा जाता है कि उनका उपन्यास कौन सा है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा कि एक विधा को अलग अलग हम याद रखेंगे कि वो पूछा जा सकता है नाम से क्या चीज़ें हैं। तो हमने क्या देखा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है वरदान आपका।
रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गमन और मंगलसूत्र। रंगभूमि जो आपका है अधूरा है, ठीक है, ये अधूरी रचना है। तो याद रखिएगा प्रेमचंद जी की जो मुख्य रचना है रंगभूमि, कर्मभूमि, गमन, गोदान, कायाकल्प, मंगलसूत्र और गबन, गोदान, मंगलसूत्र, ये सारी चीजें हैं। और वरदान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है, तो इनको तो एकदम रट लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं कंकाल, तितली, इरावती। ये इरावती भी आपकी अभी अधूरी ही है। ये जय प्रसाद जी की रचना है, ये भी पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है। वैसे हमने जयशंकर प्रसाद को पहले पढ़ा, तो इनकी हमने कविताओं को पढ़ा था, काव्य को पढ़ा था। ये आपका है क्या, उपन्यास है। कंकाल, तितली, इरावती बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली रचना है, बार बार पूछी जाने वाली एग्जाम में रचना है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। कुछ हैं जिनकी आपको जरूर याद रखनी है, जिसपे हम इंपॉर्टेंट रख देंगे, उनकी रचना तो आप छोड़िएगा ही नहीं, उनको जरूर याद रखिएगा। जैसे प्रेमचंद जी हो गए और परीक्षा गुरु, तो ये रचना ही इंपॉर्टेंट है आपकी। फिर आगे आता है चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति। चंद्रकांता आपको कई बार पूछा गया है, देवकी नंदन खत्री जी की रचना है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चंद्रकांता पहले एक सीरियल भी आता था, उसी से रिलेट कर लीजिए। देवकी नंदन खत्री जी की रचना क्या है, चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति। फिर बात करेंगे ठेठ हिंदी के ठाठ और अधकिला फूल, कई बार पूछा गया है अधकिला फूल। ये हरिऔध जी की अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनका पूरा नाम है, तो नाम भी याद रखिएगा, हरिऔध जी की रचना है। तो अधकिला फूल इनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछी गई है। फिर आगे देखते हैं मृगनयनी गढ़कुंडा, ये है वृंदावन लाल वर्मा जी की रचना। फिर बात करेंगे चंद्रप्रभा, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट बनेगी, भारतेंदु जी की रचना है ये। अब देखिए अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा। अप्सरा कई बार पूछी गई, निराला जी की रचना है अप्सरा, को कई बार पूछा गया है। प्रभावती और निरुपमा ये भी पूछा गया है। तो कुछ रचनाएं होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इनको याद रखिएगा। ये सारे उपन्यास हम पढ़ रहे हैं और उपन्यासकारों को पढ़ रहे हैं। तो निराला जी का उपन्यास कौन सा है, अप्सरा है, अलका है, प्रभावती है, निरुपमा है, निराला जी का, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं चित्रलेखा, सबहि नचावत राम घुसावत, ठीक है, ये भगवती चरण वर्मा की। फिर भाग्यवती किसकी है, श्रद्धाराम फिल्लौरी की है। अब बात करेंगे नूतन, ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, इंपॉर्टेंट है रचना आपकी है, बालकृष्ण भट्ट की है, याद रखिएगा। फिर बात करेंगे धूर्त रसिकलाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र रश्मि, मेहता लज्जाराम शर्मा की है, ये भी याद रखिएगा। और श्यामा स्वप्न किसकी है, जगमोहन सिंह की है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी ही हैं। तो ये कुछ रचनाएं हैं। देखिए आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, आप मात्र 2 बार 3 बार वीडियो देखिएगा, एग्जाम के टाइम देखिएगा, बस आपको चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी यहाँ से, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो रहनी नहीं है। और अगर आपके लगभग उपन्यास जो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आप उपन्यास मत पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। तो अगर आप बनाना चाहें कहानी तो बना सकते हैं, कुछ वैसे ज़रूरत नहीं है इतनी चीज़ें। अब सिंगल अगर किसी की रचना है तो फिर कहानी बनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखते हैं अद्भुत लाश, ये किसकी, गोपाल राय गहमरी की, ठीक है, गोपाल राय गहमरी की है अद्भुत लाश। फिर देखते हैं श्यामा स्वप्न, श्यामा स्वप्न किसकी है, जगमोहन सिंह की है, ये भी याद रखिएगा। पतिता की साधना, ये भवानी प्रसाद की है। और हार पंत जी की रचना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है हार, पूरा नाम इनका क्या है, सुमित्रा नंदन पंत। फिर देखते हैं राम रहीम, ये किसकी है, राधिका रमण प्रसाद की, ठीक है, राम रहीम किसकी है, राधिका रमण प्रसाद की रचना है। और पर्दे की रानी, सन्यासी, ये पूछा गया है आपका, कई बार पूछा गया है, इलाचंद्र जोशी की है, प्रेत और छाया। पर्दे की रानी, सन्यासी, प्रेत और छाया, इलाचंद्र जोशी जी की रचना है। परख और त्यागपत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है आपकी, जैनेन्द्र जी की रचना है, कई बार ये भी पूछी गई है। परख और त्यागपत्र किसका उपन्यास है, जैनेन्द्र जी का। झूठा सच और दादा कामरेड, ये यशपाल जी की रचना है, ये भी जरूरी है आपकी। और सागर लहरें, मनुष्य, लोक और परलोक, ये उदय शंकर भट्ट की है। सागर, लहरें और मनुष्य, लोक परलोक, ये किसकी है, उदय शंकर भट्ट की रचना है। फिर देखते हैं नाचे बहुत गोपाल और अमृत और विष, बूंद और समुद्र, ये किसकी है, अमृतलाल नागर की है रचना, ठीक है। सारी रचनाओं को आपको ध्यान में रखना है। फिर शहर में घूमता आईना, इंपॉर्टेंट है आपकी, अष्ट जी के द्वारा लिखी गई है। मैला आंचल, कई बार पूछा गया है आपका, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है ये। मैला आंचल उपन्यास किसका है, फणीश्वर नाथ रेणु का। मुर्दों का टीला, एक आपने पढ़ा होगा, मृतकों का टीला किसको कहते हैं, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगर याद होगा तो। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, ये किसकी रचना है, रांगेय राघव की रचना है। मुर्दों का टीला किसकी रचना है, रांगेय राघव की रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, कई बार पूछा गया, धर्मवीर भारती जी की रचना है। गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता एक मूवी भी है, ठीक है। तो गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती जी की रचना है। और विपात्र, विपात्र मुक्ति बोध, ठीक है।
विपात्र, मुक्तिबोध की रचना है। तो ऐसे आप ये सारी जो उपन्यास हैं ये आप याद रखिएगा। कुछ उपन्यास और हैं उनको भी लिख देते हैं, तो उनको भी ध्यान में रखिएगा। बस एक बार हम और पढ़ लेते हैं तो चीज़ें आपकी थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। याद तो नहीं होंगी लेकिन थोड़ी सी ध्यान में आ जाएंगी। तो ध्यान से देखते जाइएगा, एक स्पीड में हम पढ़ते जा रहे हैं। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास, प्रेमा सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन और मंगलसूत्र, ये है प्रेमचंद जी की रचना। फिर बात करें कंकाल, तितली, इरावती, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, ये देवकी नंदन खत्री जी की है। ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल, और ये अधकिला फूल ये हरिऔध जी की है। मृगनयनी गढ़ कुठार, ये किसकी है? वृंदावन लाल वर्मा की। चंद्रप्रभा भारतेंदु जी की है। अप्सरा, अलका प्रभावती, निरुपमा, ये है निराला जी की। चित्रलेखा, सबहि नचावत, राम गुसावत, भगवती चरण वर्मा की रचना है ये, ठीक है। और भाग्यवती किसकी रचना है? श्रद्धा राम फिलौरी की। भाग्य किसके हैं? श्रद्धा राम के हैं। राम की श्रद्धा है, इसी से भाग्य है उसके। नूतन, ब्रह्मचारी, 100 अजान, 1 सुजान, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये है बालकृष्ण भट्ट की। और धूर्त, रसिकलाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, ये मेहता लज्जा शर्मा की है। और श्यामा स्वप्न, ये जगमोहन सिंह की रचना है, उपन्यास है उनका। फिर आगे देखते हैं। अद्भुत लाश, गोपाल राय गहमरी की है। श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह की है। पतिता की साधना भवानी प्रसाद की है। हार किसकी है? पंत जी की है। राम रहीम है, राधिका रमण प्रसाद की है। पर्दे की रानी, सन्यासी, प्रेत और छाया, यह है इलाचंद जोशी की। परख त्यागपत्र, जैनेन्द्र जी की, इंपॉर्टेंट है। झूठा सच, दादा कामरेड यशपाल जी की है, जरूरी है रचना ये। सागर लहरें मनुष्य, लोक और सागर लहरें और मनुष्य, लोक परलोक, यह है उदय शंकर भट्ट की। नाचो बहुत गोपाल, अमृत और विष, बूंद और समुद्र, ये रचना है अमृतलाल नागर की। फिर शहर में घूमता आईना, ये है अस्क जी की रचना। मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुर्दों का टीला रांगे राघव का है, बताइएगा मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, धर्मवीर भारती की रचना है। विपात्र किसकी है? मुक्ति बोध की है। तो ये सारे कुछ उपन्यास हैं। कुछ उपन्यासों को और देखते हैं, इसके अलावा आपको कोई उपन्यास नहीं पढ़ना है। मत भटकिएगा, इधर उधर घूमिएगा नहीं, समय मत बर्बाद करिएगा, ये पहले बता रहे हैं। क्योंकि साहित्य से कहीं 2-4 क्वेश्चन आएंगे तो कुछ आदिकाल, भक्तिकाल, कुछ भाषा से ऐसे आ जाएंगे, तो बिना मतलब का समय मत बर्बाद करिएगा। बस जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ लीजिए, इसी में से एक रचना अगर आनी होगी तो आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं आगे, जो बचे हुए हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए क्या है रचना हमारी? महाभोज, 1 इंच मुस्कान, ये है मन्नू भंडारी की रचना, ओके। सर्कस है संजीव की। पथ की खोज है देवराज की। 1 अनार 100 बीमार, राजकमल चौधरी जी की रचना है। तमस, मैयादास माडी, ये भीष्म साहनी जी की रचना है। देवदास, परिणीता, ये शरद चंद्र जी की रचना है। और राग दरबारी, सीमाएं टूटती हैं, अज्ञातवास, ये है श्रीलाल शुक्ल की रचना। रानी नागमती की कहानी, तट की खोज, हरिशंकर परसाई। और कुरु कुरु स्वाहा, मनोहर श्याम जोशी, इनकी रचना है ये। बाण भट्ट की आत्मकथा और चारू चंद्रलेख हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। और पुनर्नवा भी इन्हीं की रचना है। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप अज्ञे जी की रचना है। निसहाय हिंदू, राधा कृष्ण दास की है। और अर्धनारीश्वर है विष्णु प्रभाकर की। और फिर बात करेंगे अंधेरे बंद कमरे और ना आने वाला कल, ये मोहन राकेश की। अब हम अच्छे से देखते हैं कि क्या कौन सी रचनाएं किसकी है। चलिए अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि महाभोज, 1 इंच मुस्कान, ये मन्नू भंडारी जी की रचना है, ठीक है। 1 इंच मुस्कान और महाभोज मन्नू भंडारी जी की। सर्कस है संजीव की रचना, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपका पूछा गया है, ये संजीव की रचना है। सर्कस संजीव, बस ऐसे याद रखिए। फिर पथ की खोज, ये भी कई बार पूछा गया है आपका एग्जाम में, देवराज की रचना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और 1 अनार 100 बीमार, एक आपकी कहावत भी है, 1 अनार 100 बीमार, ये राजकमल चौधरी जी की रचना है। 1 अनार 100 बीमार, ये उपन्यास किसका है? राजकमल चौधरी का है। तमस और मैयादास मांडी, ये भीष्म साहनी का है। देवदास और परिणीता, ये शरद चंद्र जी की रचना है। सारी इंपॉर्टेंट है, दोनों रचनाएं इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है आपका एग्जाम में। फिर बात करेंगे राग दरबारी, कई बार पूछा गया है आपका। सीमाएं टूटती हैं, अज्ञातवास, ये भी पूछा गया है। श्रीलाल शुक्ल जी की ये तीनों रचनाएं आपकी इंपॉर्टेंट बनेंगी, तो इनको भी याद रखिएगा। राग दरबारी, सीमाएं टूटती हैं, अज्ञातवास, ये किसकी है? श्रीलाल शुक्ल की। फिर रानी नागमती की कहानी। अच्छा, रानी नागमती का वर्णन किस हमने उपन्यास में पढ़ा था, ये बताइएगा, ठीक है। ये जो हमने सबसे पहले जब आदिकाल लिया, हम साहित्य पढ़ रहे थे, तो एक हमने पढ़ा था रानी नागमती का विरह वर्णन, वो किसमें था ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगर ध्यान में होगा तो बताइएगा। रानी नागमती की कहानी और तट की खोज, ये हरिशंकर परसाई की है, ये भी याद रखिएगा। कुरु कुरु स्वाहा, ये मनोहर श्याम जोशी की है। बाण भट्ट की आत्मकथा और चारू चंद्र लेख, इंपॉर्टेंट है। पुनर्नवा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं, तो इनकी ये तो महत्वपूर्ण है ही, तो इनकी रचनाएं हमें याद भी करनी पड़ेंगी, उपन्यास सारे।
शेखर एक जीवनी नदी के द्वीप कई बार पूछा गया, ये अज्ञेय जी की रचना है। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय पूछा जाता है नाम इनका पूरा। निसहाय हिंदू राधा कृष्ण दास की। अर्धनारीश्वर मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, विष्णु प्रभाकर जी की, कई बार आई है आपके एग्जाम में। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। अंधेरे बंद कमरे और ना आने वाला कल मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका, ये मोहन राकेश जी की रचना है। तो कुछ जो रचनाएं होती है जो हमेशा पूछी जाती हैं और कुछ रचनाकार भी ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी रचनाएं हमेशा पूछ ली जाती हैं, तो उनको तो मिस करने वाला रहता ही नहीं है। चलिए हम एक बार और देख लेते हैं, बस हम खत्म करते हैं क्लास को। महाभोज 1 इंच मुस्कान मन्नू भंडारी की है। सर्कस ये संजीव की रचना है। पथ की खोज देवराज की रचना है। एक अनार 100 बीमार राजकमल चौधरी जी की रचना है। तमस मैयादास मांडी, ठीक है, तमस और मैयादास मांडी ये किसके? भीष्म साहनी की है। देवदास परिणीता इंपॉर्टेंट है, शरद चंद्र जी की रचना है। राग दरबारी सीमाएं टूटती हैं अज्ञातवास श्रीलाल शुक्ल जी की रचना है। रानी नागमती की कहानी तड़की खोज ये हरिशंकर परसाई की रचना है। कुरु गुरु स्वाहा मनोहर श्याम जोशी की रचना है। बाण भट्ट की आत्मकथा और चारुचंद्र लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। और पुनर्नवा शेखर एक जीवनी नदी के दीप अज्ञेय जी की रचना है। निसहाय हिंदू राधा कृष्ण दास की है। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो भूलिएगा ही नहीं। फिर बात करेंगे बंद अंधेरे कमरे और ना आने वाला कल, ये मोहन राकेश जी की रचना है, तो इसको याद रखिएगा। ये कुछ उपन्यास हैं आपके। अब इसके अलावा आप मत पढ़िएगा, समय मत बर्बाद करिएगा। अगर आपका पढ़ने का मन है तो फिर मना नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि समय मत बर्बाद करिएगा। कहीं एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप पूरा उपन्यास छान के बैठेंगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो जो पढ़ाया जा रहा है उसको 1-2 बार पढ़ लीजिए। वैसे भी 3 बार हमने एक स्लाइड हम 3 बार पढ़ा दिया आपको, तो कुछ चीज़ें तो याद ही हो गई होंगी। तो चलिए ये हमारा उपन्यास का खत्म होता है। अगला हम कहानी और कहानीकार का लेके आएंगे। तो ऐसे ही चीज़ों को हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही लाएंगे एक दिन में एक, और आपका अच्छे से कवर करवा देंगे। और देखिए हमारे चैनल पे आपकी चल क्या रही है, देखिए व्याकरण लगभग पूरा है। 1-2 टॉपिक जो नहीं हुए हैं वो हम कराएंगे, अभी धैर्य रखिए। तब तक कि इतना देखिए, केवीएस के नाम से, केवीएस पीआरटी के नाम से हिंदी की प्लेलिस्ट है। केवीएस पीआरटी के नाम से हिंदी की प्लेलिस्ट है। केवीएस पे मत जाइएगा क्योंकि उस समय केवीएस का एग्जाम चल रहा था, इसीलिए केवीएस के नाम से थंबनेल बना दिया था हमने, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो व्याकरण भी आपका लगभग पूरा है, कुछ चीज़ें बची हैं उसको हम बताएंगे। बहुत अच्छे से हमने चीज़ें वहाँ पर समझाई हैं, एकदम बेसिक से। तो चाहे जिस एग्जाम के लिए आप पढ़ेंगे तो बेनिफिशियल होगा। और पत्र लेखन भी हमने करा दिया है, ठीक है। इसमें बस 2 वीडियो कम से कम लेके आएंगे, मीनिंग वाली, हिंदी मीनिंग जो पूछा जाता है, हिंदी या अंग्रेजी मीनिंग, उसकी वीडियो लेके आएंगे। तो ये याद रखिएगा। और हिंदी साहित्य, देखिए हिंदी साहित्य हमारा चल रहा है, ये हमारा जल्द ही पूरा होने वाला है। इसके बाद हम भाषा खंड स्टार्ट करेंगे कि भाषा की शुरुआत कैसे हुई, बोलियां, भाषा, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो मान चलिए हिंदी की लगभग तैयारी आपकी यहाँ से हमारे चैनल से हो जाएगी। तो हिंदी का ये हो गया। और सारी जो है इसकी प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाती है, तो वहाँ से देख लिया करिए। जो भी वीडियो डालते हैं सब में इसकी डिस्क्रिप्शन की प्लेलिस्ट पड़ी रहती है, तो उसको देख लिया करिए। और रीजनिंग आपकी रेगुलर चल ही रही है। रीजनिंग में इस समय आपका चल रहा है ब्लड रिलेशन, ठीक है। और दिशा परीक्षण आपका पूरा हो गया है, एकदम 0 से अच्छे लेवल तक बताया गया है। बहुत अच्छे से बेसिक सी चीज़ें बताई गई हैं। तो रीजनिंग भी बने रहे रीजनिंग पे, और आपका जल्दी ही पूरा हो जाएगा रीजनिंग भी। और देखिए जीएस में हम क्या कर रहे हैं, जीएस में हम आपके लिए एक जीएस कैप्सूल ला रहे हैं, जिसमें भी हम यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं। तो यूपी स्पेशल कंप्लीट करके हम कुछ और पढ़ेंगे, लेकिन इस यूपी स्पेशल में भी वो टॉपिक ले रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन 100% बनने की संभावना होती है, बस वही टॉपिक हम ले रहे हैं। एक्स्ट्रा फालतू टॉपिक कोई नहीं ले रहे हैं, याद रखिएगा। अगर आप चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और एक जीएस प्लेलिस्ट है, छोटी छोटी वीडियो हमने 5-10 मिनट की डाली थी। तो छोटी छोटी वीडियो है, तो उसमें बहुत अच्छे से हमने चीज़ों को बताया था। यूपी ट्रिपल पेट के समय बस छोटा छोटा टॉपिक, जैसे हमने उसका शास्त्रीय नृत्य का टॉपिक ले लिया, या ये सारी चीज़ें हैं, तो वैसे हमने छोटे छोटे वीडियो में बता दिया था। तो इसको भी देख लीजिएगा, जीएस प्लेलिस्ट है, लिंक इसकी भी डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी चल रही हैं, और भी आप पढ़ते रहें जीएस। देखिए जीएस आप अलग से भी पढ़ते रहें, ये बोनस अंक आपको हमारे पास से मिलेगा। और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाएंगे छोटे वीडियो में, कम से कम समय में अधिक से अधिक चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आपका हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टीचिंग लर्नर्स शालिनी के नाम से इंस्टाग्राम आईडी भी है, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो हम खत्म करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे इसमें समझाने वाला या याद कराने वाला कुछ था नहीं, तो इसलिए 2-3 बार पढ़ दिया है। कुछ रचनाएं आपको याद हो गई होंगी, और कुछ 1-2 बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएंगी। स्पीड बढ़ा के अच्छे से देख लीजिएगा, ज़्यादा समय मत बर्बाद करिएगा। और इसकी आपको जो है पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो चिंता मत करिएगा और बने रहें, पढ़ते रहें, अपनी तैयारी पर लगे रहें। धन्यवाद, जय हिंद।